Good afternoon, students. I am here again, and today we are going to start another plant hormone that is gibberellin. Previous video में हमने देखा था auxin that was a also plant growth regulator, but today we are talking about gibberellins. Gibberellins क्या होता है? These are another group of plant regulator of hormone. प्लांट रेगुलेटर जो होते हैं, हमने प्लांट रेगुलेटर में पढ़ा था जो उनका सेल डिवीज़न सेल डिफ्रेंसिएशन में हेल्प कराते हैं। उसमें पहला ऑक्सिन था हमारा, सेकंड है हमारा जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन जो है हमारा एसिटिक ग्रोथ हार्मोन्स होता है। जिब्रेलिन्स आर वीकली एसिटिक ग्रोथ हार्मोन्स हैविंग जिबेन रिंग स्ट्रक्चर। ये भी रिंग स्ट्रक्चर होती है जिब्रेलिन में भी, जैसे ऑक्सिन में रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी ऐसे ही हमारे जिब्रेलिन में भी रिंग स्ट्रक्चर होती हैं, बट विच आर नोन टू बी वीकली एसिडिक हार्मोन। ये कैसा होता है? वीकली एसिडिक हार्मोन होता है। देयर आर मोर देन 100 डिफरेंट जिब्रेलिन्स रिपोर्टेड। जिब्रेलिन्स कितने होते हैं? 100 टाइप्स के जिब्रेलिन जो है वो नोन हैं। और उसके सबसे पहले उनको डिस्कवर्ड किसने किया था ये देखते हैं कि जिब्रेलिन जो है वो एक रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, वीकली एसिडिक हार्मोन होते हैं। ओके, और हेल्प किस में कराता है? जिब्रेलिन का काम होता है इलोंगेशन ऑफ इंटेंट प्लांट इन जनरल एंड इंक्रीज इंटरनोड लेंथ। जो प्लांट की इंटरनल लेंथ होती है उसको क्या कराते हैं? उसको रेगुलेट करने में हमारे जो जिब्रेलिन्स है वो हेल्प करते हैं। और जिब्रेलिन्स जो हैं 100 डिफरेंट जिब्रेलिन्स आर रिपोर्टेड इन हायर प्लांट्स एंड फंजाई। हायर प्लांट्स में और फंजाई में 100 डिफरेंट जिब्रेलिन जो है वो रिपोर्टेड हैं। अब जिब्रेलिन जो है, जिब्रेलिन वॉज सेपरेटेड एंड नेम जिब्रेलिन बाय याबूता। याबूता ने 1935 में जिब्रेलिन नेम को प्रोड्यूस किया था। याबूता 1930 ऑल्सो प्रिपेयर्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ जिब्रेलिन। और 1930 में यानी कि उसको सेपरेट करने से पहले ही उसने उसकी क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर है वो प्रोड्यूस कर दी थी। ओके, और जिब्रेलिन जो है नेचर में कैसा होता है? जिब्रेलिन एसिडिक होता है, क्योंकि हमने वो बोला कि जिब्रेलिन जो है वीकली एसिडिक है, तो नेचर भी कैसा होगा? जिब्रेलिन का एसिडिक होगा। दे आर टर्म जिब्रेलिन एसिड्स, उन्हें हम जिब्रेलिन एसिड्स भी बोलते हैं, जैसे कि दैट इज़ हमारे जिब्रेलिन में आते हैं J3 आते हैं, J1 आते हैं, J2 आते हैं और J यानी कि JE3 तक हमारे जिब्रेलिन एसिड आते हैं। सपोज JA1 GA2 GA3 यानी कि GA3 तक जो हमारे जिब्रेलिन एसिड्स आते हैं, क्योंकि जिब्रेलिन जो है वो नेचर में एसिडिक होता है। ओके, और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है GA1 GA2 GA3 में जो सबसे मोस्ट होता है वो सबसे मोस्ट है हमारा GA3 तो द मोस्ट इंटेंसिव स्टडी जिब्रेलिन until now 125 different जिब्रेलिन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। GA3 की जो स्टडी थी वो सबसे ज़्यादा इंटेंसिवली थी जब तक उसके 125 जिब्रेलिन्स के अनदर स्पीशीज़ जो है वो नोन नहीं हो गई थी जिब्रेलिन्स की। दे आर सिंथेसाइज इन एपिकल शूट। अब जिब्रेलिन का काम क्या होता है? ये एपिकल शूट को सिंथेसाइज करता है, यानी कि लंग लीव्स को प्रोड्यूस करता है, उसके रूट टिप्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, डेवलपिंग सीड्स। तो ये सब उसके जिब्रेलिन के काम होते हैं कि जिब्रेलिन जो है एपिकल शूट को सिंथेसाइज करता है, यंग लीव्स बनाता है, ओके, एंड रूट टिप्स को डेवलप करने में हेल्प करता है, एंड डेवलपिंग सीड्स, और सीड्स को डेवलप कराने में हेल्प करता है हमारा जिब्रेलिन। ये जिब्रेलिन की स्ट्रक्चर है। ओके, अब फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन के जो फंक्शंस हैं वो इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जिब्रेलिन जो है उसका फंक्शंस क्या होता है? जिब्रेलिन जनरल एंड इंक्रीज्ड इंटरनोड लेंथ ऑफ द ड्वार्फ प्लांट, के जो भी ड्वार्फ प्लांट है उसकी इंटरनल नोड की क्या लेंथ को क्या करता है? वो इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो पहला फंक्शन हम बोल सकते हैं कि इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड होता है, इलोंगेशन ऑफ ड्वार्फ प्लांट जितने भी ड्वार्फ प्लांट हैं उन सब को इंक्रीज करने में हेल्प करता है हमारा जिब्रेलिन। और ब्रेकिंग डोरमेंसी यानी कि उसमें जो हेल्प करता है ओवरकमिंग नेचुरल डोमिनेंसी इन बर्ड्स ट्यूब, ये सब जो है उनको डेवलप कराने में हेल्प करता है, जैसे कि बर्ड्स डेवलप कराने में, सीड्स डेवलप कराने में, इन सब को ग्रो करने में हेल्प करता है हमारा जिब्रेलिन। तो आइए देखते हैं जिब्रेलिन के फंक्शंस।
स्टेम एंड लीफ ग्रोथ कि जिब्रेलिन क्या करता है, हेल्प इन द सेल ग्रोथ ऑफ स्टेम, लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट, देयरफॉर इंक्रीज द साइज ऑफ स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर एंड फ्रूट्स के फ्लावर, स्टेम, लीव्स की जो साइज़ है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है हमारा जिब्रेलिन। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ हमारा स्टेम एंड लीव्स ग्रोथ कि स्टेम और लीव की ग्रोथ को रेगुलेट करने में हेल्प करता है हमारा जिब्रेलिन। ऑक्सिन क्या कर रहा था, ऑक्सिन जो है वो प्रमोट करता था एपिकल स्टेम को, जो एपिकल होता था, एपिकल पार्ट, उसमें हम अगर ऑक्सीजन डाल दें तो हमारा जो सेल डिवीज़न है वो स्टार्ट हो जाता था ऑक्सीजन में। और यहाँ जिब्रेलिन क्या कर रहा है, जिब्रेलिन भी प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होता है, लेकिन ये इंटरनल जो ड्वार्फ प्लांट होते हैं इनको इंटरनल नोड जो है उनको इंक्रीज कराने में हेल्प करता है, यानी कि ड्वार्फ प्लांट को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, स्टेम और लीव्स की ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प कर रहा है हमारा जिब्रेलिन। Dwarf shoot gibberellin induce internodal growth in some genetically dwarf varieties। जितनी भी dwarf varieties है, जैसे कि हमारा लाइक पी प्लांट हो या मेज प्लांट हो, ये इनकी जो dwarf varieties मिलती हैं उनके शूट्स में उनको इंक्रीज़ कराने में हेल्प करता है हमारा जिब्रेलिन। बोल्टिंग कराने में, बोल्टिंग जैसे मैंने अभी आपको बोला कि बोल्टिंग मतलब कि स्टैम को, बर्ड्स को और ट्यूबर्स को, उनको ग्रो कराने में हेल्प करता है हमारा जिब्रेलिन। जैसे कि एग्जांपल में हमारा कैबेज है एंड रूट क्रॉप्स है जैसे कि रेडिश एक्सेट्रा, इनका जो इनमें जो बर्ड्स बनती हैं, इनमें जो ट्यूबर्स और सीड्स की फॉर्मेशन होती हैं उनको इंक्रीज कराने में हेल्प करता है। डोरमेंसी, जिब्रेलिन ओवरकम द नेचुरल डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स, ट्यूबर्स, सीड्स, इनमें हेल्प करता है। सीड जर्मिनेशन, दे हेल्प इन सीड जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेट कराने में हेल्प कर रहा है हमारा जिब्रेलिन। फूड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, कंट्रोल फूड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलॉन्ग विद ऑक्सिन जिब्रेलिन, ये सब क्या करते हैं, फूड को कंट्रोल एंड उसकी ग्रोथ को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। पार्थिनो का भी मैंने आपको बोला था, जो सीडलेस प्लांट होते हैं, सीडलेस जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। दे इंट्रोड्यूस पार्थिनोकार्पी और डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट, जो सीडलेस फ्रूट्स हैं उनको क्या करता है, उनको इंड्यूस कराने में हेल्प करता है। अनफर्टिलाइज पिस्टल्स स्पेशली इन केस ऑफ पोम्स, यानी कि एग्जाम्पल इनमें एप्पल और पियर, एप्पल और पियर जो है वो सीडलेस फ्रूट्स में आते हैं, तो उनमें उनको डेवलप कराने में हेल्प करता है। फ्लावरिंग, दे प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट में जो फ्लावर है उसको क्या करता है, फ्लावर को डेवलप कराने में हेल्प करता है। सेक्स एक्सप्रेशन में हेल्प कर रहा है कि मेल फ्लावर्स एंड जेनेटिकली फीमेल प्लांट्स ऑफ कैम्बीज, दे कैन आल्सो रिप्लेस फीमेल फ्लावर्स विद मेल फ्लावर ऑन द मोनोशियस फ्लावर। जो मोनोशियस होते हैं यानी कि मोनोकॉटिलेडॉन्स, उनमें भी क्या करता है, वो फीमेल और मेल को रिप्लेस कराने में हेल्प करता है। यूजेस क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ फंक्शंस है, जो मेजर फंक्शंस है जिब्रेलिन के, कुछ यूजेस भी हैं। प्लांट ग्रोथ कराने में हेल्प कर रहा है, जैसे कि प्लांट ग्रोथ कराने में हेल्प हमारे GA4 एंड GA7 जो का जो मिक्सचर है जिब्रेलिन का, वो प्लांट की ग्रोथ, उसका साइज़, उसका शेप, उसमें उसे प्रमोट करने में हेल्प करता है। पार्थिनोकार्पी में हेल्प करता है, जैसे कि हम जानते हैं माल, ये जो जिब्रेलिन A3 है ये इंक्रीज़ करता है यील्ड में, यील्ड ऑफ माल फ्रॉम बार्ली ग्रेन्स, जो बार्ली होते हैं जिन्हें हम जौ बोलते हैं, उनमें क्या करता है, उनमें उनको यील्ड को इंक्रीज़ कराने में हेल्प करता है। ओवरकमिंग डोरमेंसी यानी कि कैन बी यूज ब्रेकिंग सीड्स एंड बर्ड डोरमेंसी में हेल्प करता है। डिले रिपेयरिंग में हेल्प कर रहा है। फ्लावरिंग में हेल्प कर रहा है कि ओवर जो ऑफ सीजन्स होते हैं उनमें फ्लावर को इंट्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है जिब्रेलिन, कि अगर फ्लावर सीज़न नहीं है लेकिन हम जिब्रेलिन का यूज़ करके ऑफ सीज़न में भी फ्लावर को जो है वो बियर करा सकते हैं। शुगर केन, स्प्रेइंग ऑफ शुगर केन क्रॉप विद द जिब्रेलिन इंक्रीज लेंथ ऑफ द स्टेम ऑफ यील्ड को शुगर केन ऑल टू मच 20 टॉन्स हेक्टर में जो है वो 20 टॉन्स तक फैल जाता है। अगर हम जिब्रेलिन डालें तो शुगर केन की लेंथ हम स्टेम बढ़ा सकते हैं। अर्ली मैच्योरिटी यानी कि क्वाइट अर्ली रिजल्टिंग इन अर्ली सीड प्रोडक्शन, किसी भी प्लांट पे अगर हम जिब्रेलिन डालें तो वो अर्ली प्रोडक्शन उसका स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब कुछ यूजेस थे जो हमारे जिब्रेलिन के थे, कि जिब्रेलिन क्या होता है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होता है ये भी, इसे हम वीकली एसिडिक ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। इसमें 100 समथिंग हार्मोन जो है वो नोन है, और ये करते हैं 100 डिफरेंट जिब्रेलिन जो है ये हमारे जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमारे फंजाई हो, प्लांट्स हो, इनमें ड्वार्फ प्लांट्स को
रेगुलेट करने में, उनकी ग्रोथ को रेगुलेट करने में हेल्प करता है हमारा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है वो एसिडिक होता है नेचर में। GA1, GA2 एंड आल्सो सो ऑन, ये जिब्रेलिन एसिड से बिलोंग करते हैं। GA3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिब्रेलिन होता है, इस सबसे पहले इसी को डिस्कवर्ड किया था, और इसको डिस्कवर्ड किया था हमारे साइंटिस्ट याबूत ने। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट हार्मोन। टिल देन रिवाइज इट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।